Good morning, 10th class English medium students. Most welcome in this video. Previous video we were reading mirror formula and uses of convex and concave mirror. तो पिछले वीडियो में आपने जो पढ़ा मैं समझता हूं आपने याद किया होगा और समझे भी होंगे कि यूजेस कॉन्वेक्स और कॉन्केव के क्या है और मिरर फॉर्मूला कैसे होता है। 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। एज v और u क्या है इसके बारे में आपको मैंने एक्सप्लेन किया। आज के वीडियो में एक नया टॉपिक आपके सामने उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। आज हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मीन्स आवर्धन। मैग्निफिकेशन को हिंदी में कहते हैं आवर्धन। क्या होता है मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज द रेशो ऑफ height of image and height of object is called magnification। किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है वो इमेज कितना मैग्नीफाई हुआ, ऑब्जेक्ट से बड़ा हुआ या छोटा हुआ, इसको डिफाइन करता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन के बारे में केयरफुली आप ये जानें कि मैग्निफिकेशन है क्या। तो इसको डिफाइन करेंगे आप कि मैग्निफिकेशन इज द रेशियो of height of image। Magnification is the ratio of height of image to the height of object। To the height of object is called magnification। Is called magnification। Generally it is represented by m। जनरली रिप्रेजेंटेड बाई m। मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं। हम ये भी कहते हैं इट टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स ऑफ इमेज इज मैग्निफाइड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। द पावर ऑफ मैग्निफाई द ऑब्जेक्ट बाई ए मिरर इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना मैग्निफाई है, इमेज या ऑब्जेक्ट को दोनों को कंपैरिजन करेंगे, कितना मैग्निफाई है उसको क्लियरिफाई करने के लिए हमें यहां पर ये फॉर्मूला इसका एक बनाना है। कैसे कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करेंगे m से, इमेज को h डैश से और ऑब्जेक्ट को h से। तो यहां एक फॉर्मूला निकलेगा बेटा m इक्वल टू h डैश अपॉन h। मैग्निफिकेशन को हम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट टू पोल एंड ऑब्जेक्ट टू इमेज उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां मैं ये भी कह सकता हूं कि m इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, इससे भी निकाल सकते हैं। जब इन दोनों को फॉर्मूला को कंपैरिजन करेंगे तो m इक्वल टू h डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, इससे भी हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो मैग्निफिकेशन को हम इन फार्मूलों के द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी न्यूमेरिकल्स में आपको दे दिया जाए आंकिक प्रश्न में तो आप उसको कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे जनरली एम नेगेटिव कब होगा, एम पॉजिटिव कब होगा, इसकी बात भी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं। इसको मैं साफ पढ़ूं, एम कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है इसके बारे में देखें आप। मैं दोनों से ही बता देता हूं। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इनकी वैल्यू देखिए आप। U V F एंड M, इनकी सबके साइन बताइए। ध्यान दें, U मीन्स डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट to pole is always negative, concave mirror and convex mirror both are mirror for object, distance between object and pole are negative, ठीक है। तो u always negative distance, then v equal to distance of object or image and pole। यहां b का मतलब क्या है, b मीन्स डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज। तो देखिए बेटा, यदि कॉन्केव मिरर है उसके लिए ये डिस्टेंस नेगेटिव होगी, कॉन्वेक्स के लिए इमेज पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि कॉन्केव मिरर में जो इमेज बनता है वो लेफ्ट साइड बन रहा है और लेफ्ट साइड की इमेज सब नेगेटिव होती है, जबकि कॉन्वेक्स में वर्चुअल इमेज बनेगा राइट साइड होगा तो पॉजिटिव होगा। देन फोकल लेंथ कॉनकेव के लिए नेगेटिव होती है, देन कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स इमेज राइट साइड एंड कॉनकेव लेफ्ट साइड। तो कॉनकेव मिरर के लिए u नेगेटिव, v नेगेटिव एंड फोकल लेंथ नेगेटिव। देन मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव होगा, आप चाहे निकाल के देख सकते हैं। अब मैं निकाल दूंगा, कॉन्वेक्स के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। तो ये जो साइन है इनका आप याद रख सके तो बहुत अच्छी बात है कि आप इनको याद रख सके ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल्स कराता हूं, कोई भी न्यूमेरिकल ले लेते हैं। देखिए साफ कर देता हूं उसको। देखिएगा, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखिए, द फोकल लेंथ of convex mirror is 30 centimeter. The focal length of convex mirror is 30 centimeter if the virtual image virtual image of an object is formed at 20 centimeter, at 20 centimeter,
फ्रॉम द मिरर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। इफ द वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्मेड एज 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर है, किससे? मिरर से। तो क्या पूछ रहा है? देन कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यहां पर ये वर्चुअल इमेज ऑन ऑब्जेक्ट इज फॉर्मेड, तो ये पूछ रहा है देन कैलकुलेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो हम यहां पर देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ें। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें, फिर सॉल्यूशन करें। क्वेश्चन आपका कहता है द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 30 सेंटीमीटर इफ द वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्मेड एज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, देन कैलकुलेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, यहां पर मैं लेता हूं क्या क्या दिया है। मिरर कॉन्वेक्स है, ठीक है। फोकल लेंथ मींस एफ 30 सेंटीमीटर और कॉन्वेक्स का एफ है तो पॉजिटिव होगा, कोई चेंज नहीं करना। फिर क्या कह रहा है? इफ द वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्मेड 20 सेंटीमीटर, ये जो v की वैल्यू है ये है 20 सेंटीमीटर और इमेज वर्चुअल है तो बिहाइंड ऑफ द मिरर मींस ये भी पॉजिटिव होगा और यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये आपके सामने कंडीशन है। एफ की वैल्यू +30, इमेज 20, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u निकालना है फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। अब आप इसमें क्या लगाएंगे? मिरर फॉर्मूला। फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला कहता है 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ये दोनों वैल्यू प्लस में है तो 1/f इक्वल टू 1/b की वैल्यू है 20 प्लस 1/u आपको निकालना है। देन देखिए आप 1/u निकालना है। u को मैं बाहर लूंगा, जब इसमें से u को आप बाहर लोगे तो आपको प्लस माइनस करना होगा, ठीक है। या तो यहां माइनस लगा देंगे, इससे ये भी फॉर्मूला बना लेंगे 1/u इक्वल टू 1/20। एफ की वैल्यू भी तो है ना, एफ की वैल्यू को भी लिखो, यहाँ 30 होगा, ठीक है। तो 1/u ये माइनस हो जाएगा बराबर 1/20। ये भार वाला आप शामिल करोगे, 130 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा 1/30, ठीक है। एलसीएम लो, एलसीएम आएगा 60, कितना है 3 -2 तो -1/u इक्वल टू 1/60 तो -1/u इक्वल टू 1/60 आ रहा है, ठीक है। वैल्यू किसमें आ रही है? माइनस में, तो
तो देखें आप u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर आंसर, इस तरह इसका आंसर निकलेगा। तो इस तरह बेटा आप भी और भी क्वेश्चन इसी तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप फॉर्मूले लगाएंगे और इस तरह निकालेंगे। देखो फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है और वो भी कॉन्वेक्स मिरर है। इमेज वर्चुअल इमेज की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर, यू फाइंड आउट करना था, कैलकुलेट। मिरर फॉर्मूला लगाया 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/30 1/20 यू की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यू को आपने भाग लिया, नेगेटिव हो गया, देन 1/20 अपनी जगह पर है, बाहर की वैल्यू अंदर आएगी, इसको ट्रांसफर किया तो ये नेगेटिव हो गया, इस तरह कैलकुलेट करेंगे -30 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। यानी 30 सेंटीमीटर रहेगा क्या, डिस्टेंस बिटवीन पोल टू ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन पोल टू ऑब्जेक्ट। ऐसे ही आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन एक और चेंज कर देंगे। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज 10 सेंटीमीटर if the real image of an object is formed 15 centimeter from the mirror, then calculate the object distance। निकाल सकते हैं इसे, ठीक है। देन नेक्स्ट एक और देखें आप सवाल, मैं संख्या देता हूं आपको। ठीक है, क्वेश्चन कॉनकेव मिरर है और डायरेक्ट मैं वैल्यू ले रहा हूं उसकी। फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर, माइनस बाद में लगा लेंगे चलो, और u इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और v क्वेश्चन मार्क एंड m क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये कॉनकेव मिरर है तो f भी माइनस होगा और u तो ऑलवेज माइनस है। फ्रॉम मिरर फार्मूला, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इससे कर लेंगे आप, m को भी निकालना और इसको भी निकालना, दोनों को निकालने की कोशिश करना। और जब नहीं निकली तो आप देख रहे हैं इसमें कैसे किया। 1/f इक्वल टू 1/v क्या है फाइंड आउट करना है, प्लस 1/u क्या है -15। 1/f की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, माइनस 1/v, चलो इसको यही ले लेते हैं, -10 यही लिख दो। इसमें से 1/v बाहर निकाल लो, ये माइनस का हो जाएगा पूरी वैल्यू। ठीक है, अंदर वाली वैल्यू -1/15 प्लस ये अंदर चला गया, माइनस का प्लस हो गया 10 इक्वल टू एलसीएम लोगे कितना आएगा 30, 1/v माइनस, देखिए 30 आपने एलसीएम लिया कितना आया -2 प्लस 3 माइनस 1/v इक्वल टू क्या आएगा 1/30, 1/30। तो v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो इमेज जो इसका बन रहा है वो पोल से लगभग 30 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है।
और m का भी निकाल सकते हो आप, m की वैल्यू m इक्वल टू एच डेस अपॉन एक्स नहीं लगेगा, इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, ये वाला लग जाएगा, माइनस बी इक्वल टू यू, ये वाला लगाओ, माइनस बी की वैल्यू माइनस 30 अपॉन माइनस यू की वैल्यू 15 है, दो बार कटेगा तो m इक्वल टू, इसको काट दो, कितनी बार कट गया, दो बार, तो माइनस का 2 आएगा, इसका कोई यूनिट नहीं होता आंसर। इस तरह देखिए हम न्यूमेरिकल्स भी से कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में यहाँ तक ये देखिए आपका आधा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। देन रिफ्लेक्शन का पॉइंट मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। आज आपने यहाँ न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ा, आप प्रश्न कैसे निकालते हैं, आपने इनको सॉल्व किए, और आप प्रयास करना बेटा, जितना आप प्रयास करोगे उतना सीख पाओगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।